हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा आज वो है, अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब तक हमें पोलिनोमियल गिवन होती थी, लेकिन बेटा अब हमें पोलिनोमियल फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, हमारा टॉपिक आज का यही है। तो बेटा आप देखो, थंबनेल हमारे पास है। थंबनेल जो हमारे पास है बेटा वो यही है, हाउ टू फाइंड quadratic polynomial when zeros are given. How to find quadratic polynomials when zeros are given. When zeros are given. तो आज बेटा हम यही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक कह रहा हूं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखो बेटा क्या कहता है, a polynomial whose zeros are alpha and beta is given by, ये देखो बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है ना, हमारे पास k और बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा, इसके हेल्प से हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, पोलिनोमियल फाइंड करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, a quadratic polynomial whose zeros 5 और बेटा -3। ठीक है ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। ये हमारे पास क्या है बेटा, जीरोस है। तो अगर ये जीरोस है तो इसका मतलब अल्फा, इसने एक जीरोस 5 का है, मैं अल्फा को 5 मान लेता हूँ एंड, और जो बेटा बीटा आपके पास उसको मैं -3 मान लेता हूँ। ये जीरोस गिवन है बेटा। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। जैसे मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो बेटा अल्फा की वैल्यू 5 है और प्लस -3, तो आपके पास आ जाएगा 5 - 3 = 2। सर मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। इसी की हेल्प से बेटा मैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा भी निकाल लेता हूं। अल्फा आपके पास है 5 और बेटा बीटा आपके पास है -3, तो ये आ जाएगा -15। बस हो गया काम। अब अभी अभी हमने पढ़ा था इक्वेशन कैसे बनती है भैया। के को हम बाहर रखेंगे, एक की कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, एक्स सॉरी के और अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है बेटा, 2 है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 पुट करेंगे, बाहर आपके पास एक्स है और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 15 है और भैया -15। ये लॉजिक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और बेटा -15। ठीक है ना, तो ये आपके पास पोलिनोमियल हमने फाइंड कर दी है जब हमारे पास जीरोस गिवन थे। जब हमारे पास क्या गिवन थे बेटा, जीरोस गिवन थे, तो उसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, हमने एक पोलिनोमियल फाइंड कर दिया। चलो जी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में बेटा सेम है, इसने कहा है जिसके जीरोस कितने हैं, 3/5 और बेटा -1/2। तो भैया अल्फा को हम मान लेते हैं 3/5 है और जो बीटा है हमारे पास वो कितना है बेटा, -1/2 है। सर अभी तो पढ़ा था के और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें बेटा अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा यहां से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू है 3/5 और प्लस बीटा की वैल्यू है -1/2। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3/5 प्लस माइनस माइनस और भैया 1/2। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, 5 से 2 टाइम्स और 2 3 6 माइनस 5 से 2 से 5 टाइम्स 5 बन जाए 5, तो आपके पास आ गया 1/10। अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं बेटा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट कर देते हैं 3/5 का और -1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -3/10। ठीक है भाई, देखो ये रहा आपके पास अल्फा बीटा और बेटा ये रहा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, और क्वेश्चन में इसी की रिक्वायरमेंट है। चलो जी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है बेटा 1/10 एक्स प्लस, और अल्फा बीटा कितना है बेटा -3/10 यहां से बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 एक्स और आपके पास -3/10। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं, 10 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 10 की मल्टीप्लाई 10 एक्स स्क्वायर -10 से 10 कैंसिल, ये एक्स ही रह जाएगा और -10 से बेटा 3 रह जाएगा। अब इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं,
भैया 1/10 बाहर निकाल लो, ठीक है ना। जैसे ही 1/10 बाहर निकालोगे तो बेटा k इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 1/10, और जो आपको पोलिनोमियल फाइंड करनी थी p ऑफ x वो आपके रह जाएगी 10x² माइनस x और माइनस 3। चलो जी ठीक है भाई, ये हमने क्वेश्चन किया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल p ऑफ x whose zeros is -1। इसमें बेटा इसके जीरोस गिवन है -1 और -2। इसका मतलब सर अल्फा की वैल्यू गिवन है -1 और सर बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है -2। बेटा फिर से अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं। जैसे ही अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो कितना आएगा -1 प्लस माइनस -2 और -3 आ गया। सर अल्फा बीटा अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, सर अल्फा -1 है और सर बीटा -2 है तो 2 आ जाएगा सर। ये तो आसान हो गया भाई। के और भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फा बीटा। चलो जी x² माइनस अल्फा बीटा, बेटा आपके पास कितना आया था -3, पुट कर देते हैं -3 और x और प्लस अल्फा बीटा आपके पास कितना था बेटा 2, मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है ना। तो आपके पास x² माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ये बन गई जी आपके पास x² प्लस 3x और प्लस 2 आपके पोलिनोमियल। यहां पर k की वैल्यू कितनी है भाई 1, k की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है भाई। चलो मैंने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया, ठीक है। देखो आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इसके कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या आता है आगे। कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस। बेटा अब की बार ना देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है तो आसान, क्वेश्चन में चेंज है। अब की बार ना इसने ये कहा, ये सम है भाई, इसने ये कहा कि भैया सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा अगर इसकी जीरो थे तो सम, और प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा और बीटा। सम बेटा अब की बार रिस्पेक्टिवली का नाम दिया इसने, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली ये और इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो इसका ए इसका ए। तो अल्फा बीटा बेटा गिवन था, अगर इसके जीरोस है तो अल्फा बीटा आपके पास कितना आ गया, कितना आ गया, कितना -1। ये और आसान कर दिया भाई, अब तक तो हम निकाल रहे थे। और प्रोडक्ट अब की बार कितना गिवन है बेटा 20। लो जी हो गया खत्म क्वेश्चन। के और बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है भाई। तो वैल्यू पुट करते हैं, के x² माइनस के की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ भी शायद, हाँ -1 और x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 20, ये लो 20। तो भैया इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी पोलिनोमियल आ जाएगी x² माइनस माइनस प्लस और x और प्लस 20, वेयर k कितना है भैया, कुछ कॉमन ही नहीं आया तो k कितना है 1। लो जी आ गया आपके पास इक्वेशन x² प्लस x प्लस 20, ठीक है भाई। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो भाई मेरी बात सुनो बेटा, अगर आप स्टार्टिंग से देखो, मैंने ना पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है ना। आप स्टार्टिंग से देखो, उसमें बेसिक ऑफ पोलिनोमियल्स भी है, उसमें टर्म्स की कंडीशंस है, फिर टर्म्स है हमने कैसे पोलिनोमियल बताया, फिर हमने उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एक सीरीज में गिवन है, ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो उसे, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बेटा मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको समझ आएगा और आपको पोलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम। बेटा सेम क्वेश्चन है फिर से, इसने कहा है कि भैया सम गिवन है, सम कितना गिवन है, ये भाई √2 गिवन है। इसका मतलब अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस थे तो उसका सम गिवन है √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट भी क्या है भाई, प्रोडक्ट कितना है सर -12, और इसने कहा है एक पोलिनोमियल फाइंड कर दो। हाँ करते हैं, इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई के। लेकिन भैया अगर नहीं पढ़ोगे तो भैया फिर यही चीज मुश्किल भी लगेगी आपको। अगर आपने इससे पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं किए तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक बार इनसे रूबरू हो जाते हो तो ये आपके लिए आसान हो जाते हैं। के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा कितना है √2, और x प्लस अल्फा बीटा कितना है -12। यहां भी आपके पास k की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। x² माइनस √2x प्लस माइनस माइनस 12, और भैया ये बन गया आपके पास पोलिनोमियल, और वेयर k इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब की बार फिर से बेटा इसने कहा है उसके जीरोस कितना है 1 है और एक जीरोस कितना है -3।
एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, बेटा फिर उसके बाद चलो पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। लेट कर लेंगे, लेट द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ये क्या है भाई, इसके जीरोस हैं। अगर ये इसके जीरोस हैं तो भैया उसने जीरोस गिवन है, तो एक को मैं 1 मान लेता हूं और भाई बीटा को मैं -3 मान लेता हूं। इसके बाद बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं। यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 1 और प्लस बीटा माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो -2 आ जाएगा। ये आ गया जी आपके पास अल्फा प्लस बीटा। यहीं पर बेटा आप अल्फा बीटा भी निकालो तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 है और ये -3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। लो जी, हमने ये भी निकाल लिया, अल्फा बीटा भी आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं इनकी हेल्प से। तो अभी पढ़ा था सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फा बीटा। लो भाई बाहर के भी लगा देते हैं ना, ये अच्छा सा लगता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है बेटा, -2 पुट करो, -2 और एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -3। आप इसे सोल्व करोगे, के की वैल्यू फिर से यहां बन रहने वाली, मैं हटा देता हूं इसे भाई। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस -3। देखो अब ये तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर दी, लेकिन बेटा क्वेश्चन ना आपकी बार यही कंप्लीट नहीं होता। अब की बार उसने क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा हुआ है। उसने ये कहा है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। अच्छा सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी कराए थे। हाँ भाई पहले भी कराए थे। अब की बार क्या करना है, रिलेशन में रिलेशन फाइंड करना है, किसमें, जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे? नहीं, ठीक है ना, मुझे इसके फैक्टर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि भैया अब की बार ना मैंने अल्फा प्लस बीटा गिवन था, अल्फा भी और बीटा भी, मतलब कि जीरोस गिवन है। जो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे फैक्टर करके, जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे वो उसके जीरोस होते थे, उसको एक को अल्फा एक को बीटा। और बेटा अब की बार इसने जीरोस पहले से ही बताया हुआ है, तो इसका मतलब सर ये अल्फा की वैल्यू 1 है, हाँ भाई 1 है, वो देखो वहां भी लिखी थी। सर बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, हाँ भाई -3 है। अच्छा इसका मतलब सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, हाँ सर -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बीटा की वैल्यू है -3। चलो जी, माइनस बेटा बी की वैल्यू देखो कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2 अपॉन ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। तो बेटा यहां देखो 1 प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू -2 और यहां से सोल्व करोगे कितना आएगा ये 3 है भाई। हट जाओ भैया, हट जाओ, ये गलती होगी भाई, एक मिनट रुको बस। ये 1 प्लस माइनस -3 को सोल्व करोगे -2 इक्वल्स टू -2। लो जी रिलेशन भी मैंने वेरीफाई कर दिया है सम ऑफ जीरोस का, ठीक है ना। प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं भाई, प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है सर 1, बीटा कितना है सर -3 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म देखो बेटा इसमें कितनी आई थी, ये रही सर कांस्टेंट टर्म, ये रही भाई कांस्टेंट टर्म कितनी है -3, लिख दो फिर -3, ए कितना है 1, 3 1 जा 3 -3 और इधर भी कितना है -3। लो जी रिलेशन हो गए वेरीफाई, रिलेशन भी हो गए वेरीफाई, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है भाई, देखो ऐसे भी कई बार पूछ लेता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी। इसने कहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, फिर से इसने जीरोस गिवन है। जीरोस बेटा इसका मतलब अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ये क्या है इसकी बेटा जीरोस है, ठीक है ना, ये क्या है इसकी जीरोस है। तो इसका मतलब सर अल्फा इक्वल्स टू 3 प्लस √5 अपॉन 5, हाँ भाई, बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस √5 अपॉन 5, ये गिवन है भाई जीरोस, ठीक है ना। एक जीरोस तो सर ये गिवन है, अच्छा सर एक जीरोस बेटा ये गिवन है, ठीक है ना। हमें करना क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। चलो निकालते हैं, 3 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस 3 माइनस √5 और अपॉन 5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, एलसीएम तो 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, मतलब कि 3 प्लस √5 और प्लस 3 माइनस √5, √5 से सर √5 कैंसिल, तो सर अल्फा बीटा आ गया भाई। अल्फा बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया कितना 3 प्लस 3 6 अपॉन 5। अब मुझे दिखाई दे रहा है भैया इसमें के की वैल्यू आएगी, अब तक बना आती ना बहुत सारे क्वेश्चन से। चलो
सर अब ना अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा कितना बेटा आपके पास है 3 प्लस √5 अपॉन 5, और भैया दूसरा आपके पास है 3 माइनस √5 अपॉन 5। ठीक है ना, ऐसे सोल्व करना है भाई। ठीक है ना, इसे क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करते हैं। अल्फा बीटा इक्वल्स टू बेटा 5 5 से नीचे 25 आ जाएगा। आप देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी, आइडेंटिटी लगा दें। a का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर 5 अपॉन 25 मतलब कि 4 अपॉन 25। लो जी, अल्फा बीटा भी मैंने निकाल दिया। भैया अगर हम इतना कर पा रहे हैं बस क्वेश्चन हो जाता है आसान, मतलब कि क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। अब मुझे क्या निकालना है, एक पोलिनोमियल निकालनी थी। ठीक है ना, तो पोलिनोमियल के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और भैया माइनस अल्फा बीटा और एक्स और प्लस अल्फा बीटा। चलो जी, एक पेज ऐड कर लेते हैं भाई, इसमें याद रखना है इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा 6 अपॉन, चलो देख लेंगे कोई बात नहीं। इसके बाद इक्वेशन फाइंड करते हैं। सर इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। लो भाई की भी लगा लो बाहर। एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, चाओ चेक करते हैं, 6 अपॉन 5। मैंने 6 अपॉन 5 पुट कर दिया और बाहर है एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आया था सर, निकाला था हमने, निकाला था कहीं को, हमने कहीं को निकाला था भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 अपॉन 25, 4 अपॉन 25। ठीक है भाई, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 एक्स और प्लस 4 अपॉन 25। एलसीएम ले लो भाई पूरा, कितना आ जाएगा 25। यहां कुछ नहीं है तो 1, 25 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 5 से 25 5 टाइम जाएगा और 5 6 कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, 30 और एक्स 25 से 1 टाइम्स 25 कैंसिल, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 ये ऐसे आ जाएगा। 1 अपॉन 25 को बाहर लिख लेते हैं और 25 एक्स स्क्वायर माइनस के 30 एक्स और प्लस 4। और बेटा अब की बार देखो k की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ 1 अपॉन 25, और आपके पास जो पोलिनोमियल p ऑफ x निकल के आई है वो कितनी आई है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स और प्लस 4। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो आसान था भाई, सम ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है ना, अब कभी कभी ना ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो कैसे इस थोड़ा सा मुश्किल करेगा इस क्वेश्चन को। देखो अब बेटा ये क्या कहता है, देखो सबसे पहले भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है ना तो भैया आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। सबसे पहले ये समझो, इसे रीड करो और ये समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपको ये समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो बेटा आपका आंसर अपने आप निकलता आ चला जाता है। देखो इसने क्या कहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, बेटा अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। अच्छा सर इसके जीरोस हैं, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। सर ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी सर -1, और सी की वैल्यू भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल रहा होगा मैं एबीसी कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, जो इसी क्लास को देख रहा है तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है पीछे की क्लास देख कर आइएगा। ठीक है ना, तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। मैंने ए भी निकाल लिया बेटा, बी भी निकाल लिया और सी भी निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे। अब इसकी हेल्प से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, कितनी होती है सर -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, और बेटा b की वैल्यू कितनी है -1, तो +1 हो जाएगी, अपॉन ए कितना है 1, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 1। अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा 1 आ गया, ये आ गया। चलो जी, इसके बाद मैं प्रोडक्ट निकालता हूं, मतलब कि अल्फा बीटा। चलो भाई अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा सर कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, हाँ भाई, तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू देखो फटाफट से कितनी है, सी की वैल्यू है -2, ए कितना था सर 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा -2। अब देखो हुआ क्या सर, क्या कर रहे हो सर आप, बेटा मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। मैंने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इससे निकाली, मुझे हेल्प करेंगे आगे, मुझे अभी ये हेल्प करने वाली है। अब देखो कैसे उसने पूछा है कि आपको एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है,
एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है और उस पोलिनोमियल फाइंड करनी है, वो पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस ये हैं, ये देखो ये है मुझे की बात, जिसके जीरोस ये हैं। तो इसका मतलब सर देखो बेटा, अब हम एक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, ठीक है ना सर। अब तक करते हैं वैसे करेंगे, हाँ भाई वैसे करेंगे कि भाई मैं इसको के को नहीं लिख रहा आपकी बात, ठीक है ना, मैं बाद में के की वैल्यू बता दूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और एक्स माइनस एल्फा बीटा, सर ये थी इक्वेशन, हाँ भाई यही थी इक्वेशन, सॉरी सर यही था फॉर्म, ये बार बार यार इक्वेशन निकल जाती है मुंह से, ठीक है ना। पोलिनोमियल को जब इक्वल टू जीरो पुट करता है तो पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। अभी हम एक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप देखो, अब तक जब हम पोलिनोमियल फाइंड कर रहे थे हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन उस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा थे, तब हम इसको लिख रहे थे। लेकिन ये कह रहा है कि अब की बार ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस ये है। तो भैया इसको ऐसे समझो, ये अल्फा की वैल्यू गिवन है और ये बीटा की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब सर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अब ये पूरा काम करेगा, मतलब कि सर 2 अल्फा और प्लस 1, हाँ भाई। बीटा अब ये पूरा काम करेगा, मतलब सर 2 बीटा और प्लस 1, हाँ भाई। बाहर कितना है एक्स माइनस, इसका मतलब तो सर यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई। 2 अल्फा प्लस 1, अल्फा की वैल्यू रखी, और बीटा कितना है बेटा 2 बीटा प्लस 1, ठीक है ना। अब इसे सोल्व करना है और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है और बाद में उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। ये ली फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। चलो जी कैसे सर, सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 सर 2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। 2 अल्फा ये और 2 बीटा ये है सर। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स माइनस, बेटा इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना रहेगा 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। बाहर माइनस है भाई, इसको मैं ऐसे रखता हूं, माइनस नहीं होता भाई, ये गलती हो गई है, ठीक है ना। देखो ये माइनस यहाँ और ये प्लस होता है भाई, ठीक है ना, इसे प्लस कर देना, ये प्लस है। चलो इसकी मल्टीप्लाई एस में करी 4 अल्फा बीटा, चलो अब इसकी मल्टीप्लाई एस में करेंगे तो 2 में 2 अल्फा की 1 में करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, प्लस 1 की इसमें करेंगे तो बेटा 2 बीटा आ जाएगा, और 1 की 1 में करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। देखो थोड़ा सा मुश्किल बना दिया ना क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कल भी इसी टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उसमें रहेगा क्या, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, थोड़ा सा बेटा ये मुश्किल पड़ते हैं, बाकी जो आज तक किए मतलब अब तक किए थे वो आसान थे। कल इन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करने वाले। देखो थोड़ा सा मुश्किल भी कुछ नहीं है भाई, बस सोल्व करना है। सोल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देंगे, पोलिनोमियल आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा यहां से ना 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस, बेटा इसमें से भी 2 कॉमन ले ले तो कितना बचेगा, इस दोनों में से एक बचेगा अल्फा और एक बचेगा बीटा, और प्लस 1 बाद में था। लो भाई मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज ऐड करें भाई, चलो हमारे पास बना है भाई एक्स स्क्वायर, हमारे पास बना है यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा और एक्स। अल्फा बीटा नहीं है भाई, वहां कितना है 2 है, ये 2 है भैया, प्लस 2 प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। लो जी ऐसा कुछ हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा और 2, फिर प्लस 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा। सही है भाई।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो भी देख लो क्या है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और अल्फा बीटा की कितनी है -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2। मैंने लिख ली भाई, मैं यहां पुट कर देता हूं इसे। एक्स स्क्वायर -2 अल्फा प्लस बीटा बेटा 1 है 1 और +2 एक्स +4। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -2 +2 अल्फा बीटा की कितनी है 1 और +1। लो जी हो गया क्वेश्चन सोल्व। एक्स स्क्वायर -2 1 जा 2 और +2 4x प्लस, इसको भी सोल्व करो। 4 2 8 -8 और भाई हो जाएगा +2 और +1। एक्स स्क्वायर -4x भाई हो जाएंगे 3 माइनस के 5 बचेगा भाई। लो जी आ गए भैया आपके पास पोलिनोमियल p ऑफ x जिसके जीरोस 2 अल्फा +1 और 2 बीटा +1 थे। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं आगे तो नहीं भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, जो लास्ट क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बेटा जो कल की क्लास रहेगी ना वो ऐसे क्वेश्चन पर ही बेस रहेगी, ऐसे क्वेश्चन ही उसमें लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। उम्मीद रखना भाई पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जीरो से लेके चला था और बेटा एकदम से हाई लेवल हीरो तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।